हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह चलिए किचन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है, देखिए इतनी सारी प्याज ली है और टमाटर लिए हैं, शिमला मिर्च ली है और हरी मिर्च लूँगी, अदरक लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए हरी मिर्च भी रख ली है जो मुझे चाहिए होंगी। तो आज हम इसको स्टार्ट करते करते आज न्यू घर से पहला मेरा जो ब्रेकफास्ट है, मैं अपना ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर करूँगी, मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने रेडी कर लिया अपना चॉपिंग बोर्ड। तो मैंने ये सब्जियां सब धो ली हैं जो भी धोने वाली हैं। और अभी अभी सुबह ही सुबह, क्योंकि कल रात के मैंने बर्तन नहीं क्लीन किए थे, मेरी थोड़ा सा हाथ में पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों। सो इसी वजह से अभी सुबह सुबह मैंने अभी बर्तन क्लीन किए हैं बहुत सारे। तो ये स्लेब भी मैंने पूरी साबुन से अच्छे से मांज के और गैस चूल्हा पूरा साफ़ करके तभी मैंने अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। आज छुट्टी है, संडे है, तो इसलिए थोड़ा सा इतना टाइम मिल रहा है, आराम आराम से कर रहे हैं। तो देखिए चलिए आज मैं अपना ब्रेकफास्ट में क्या बनाती हूँ। अच्छा सा हैवी सा हेल्दी सा नाश्ता बनेगा और भरपेट वाला बनेगा, ये नहीं कि क्या ऐसे ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने टमाटर कट कर लिए हैं और अब मैं प्याज कट कर रही हूँ। और बच्चे अपनी शुरू हो गए हैं किसी ना किसी चीज़ की डिमांड में। तो यहाँ पे चलिए मैं फटाफट से अपनी जो वेजीज़ हैं वो सब मैं कट कर लेती हूँ। तो लाल पीली पीली हरी सब मैंने कट कर ली है, देख रहे हैं आप। तो अब मैं शिमला मिर्च कट कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा लंबा लंबा रख सकते हैं, बट क्या होता है ना, बच्चे ना सब निकाल निकाल के रख देते हैं। तो इसीलिए मैं जो ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो बच्चे नहीं खाते उनको मैं बहुत छोटा छोटा चॉप करती हूँ कि बच्चे निकाल ही ना पाएँ। तो इसी वजह से मैंने इसे बहुत छोटा छोटा चॉप किया। अगर मेरे पास चॉपर होता तो मैं इससे भी छोटा करती, मेरे पास चॉपर नहीं है। तो जितना मेरे हाथ से हो पाया मैंने उतना चॉप कर दिया है। तो यहाँ मेरी सारी मतलब मैं इतनी ही वेजेस डालूँगी। तो मैंने टमाटर कट कर लिए हैं और प्याज और अपनी शिमला मिर्च भी। अब हरी मिर्च कट कर लेंगे फटाफट से। तो यहाँ मैंने दूध भी बॉईल होने रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेल चढ़ा दिया है और कढ़ाई रख ली है। थोड़ी सी ये मेरी किचन थोड़ी सी आपको छोटी दिखाई देगी मेरे पहले पुराने वाले घर से, पर सब हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। किराए, हाँ पता है क्या होता है, हम जब रेंट पे होते हैं तो हम हर तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, और जब अपना घर होता है तब भी तो हम एडजस्ट करते हैं ना। ज़रूरी तो नहीं है हर किसी के पास अपना बड़ा ही घर होता है। छोटा होगा तो वो छोटे में एडजस्ट करता है, बड़ा होता है तो बड़े में एडजस्ट होता है। रेंट पे पर ये होता है जितना पैसा दोगे उतना बड़ा घर मिल जाता है और जितना कम दोगे उतना छोटा मिलता है। बट यहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं है घर में। बट कहते हैं ना, हर चीज़ हर जगह पर अब एक जैसी मिल जाए ऐसा होता नहीं है। तो किचन थोड़ा सा छोटी है, बट अब तो मैं बहुत एडजस्ट हो गई हूँ। पहले शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें आ रही थी मुझे। और कुछ छोटी नहीं है, बस मुझे स्लेब छोटी लगे। जो ये सेल्फ है ना, ये थोड़ी एल शेप में होती ना तो और अच्छा होता। और किसी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ना ही स्पेस से प्रॉब्लम है ना कुछ है। बस स्लेब थोड़ी सी और एल शेप में दे दी जाती ना तो अच्छा रहता। चलिए सब कुछ होता रहता है, हर चीज़ अपने तरीके से हो जाए ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ मैंने तेल गरम हुआ, थोड़ा जीरा डाला, उसके बाद मैंने तुरंत ही प्याज डाल दिया। जीरा मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ। प्याज को थोड़ी देर ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया। ब्राउन मीन्स मतलब वाइट ही रहनी चाहिए पर थोड़ी पक जानी चाहिए। प्याज में थोड़ा सा टाइम लगाया। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च डाल दिए, साथ ही अदरक डाल दिया। थोड़ा सा उनको सोटे किया और मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है। तो इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ज़्यादा हमें मसाला तैयार नहीं करना है। मतलब सब चीज़ दिखनी चाहिए, इस तरीके से रखना है कि पक भी जाए और घुटे भी नहीं। तो आपको पता है मैं क्या बना रही हूँ, देखेंगे आप ज़रूर। और पर मैं ये कुछ अलग तरीके से बना रही थी तो मैं सोची चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो नमक मैं अब डालूँगी, और नमक डाल के मैं ज़्यादा देर रखूँगी नहीं क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए मैंने मसाले सारे ऐड करती जा रही हूँ। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ये मैंने ऐड कर दिया है। और इसको बस पकाऊंगी जब तक ये मसाला अच्छे से पक ना जाए। तो मैंने गैस, पता है देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना तो मैंने फुल कर रखी है। फुल मीन्स के तेज़ आंच पे पके, और जो वो क्या कहते हैं ना, ये जो सब्जियां हैं ये घुटे भी ना। तो इधर मैं साथ साथ पूरी और तैयारी करती जा रही हूँ। पहले मैंने आटा छान लिया था क्योंकि मैंने कहा ये तैयार करती हूँ तो आटा गूँथ लूँगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अब रायता भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो ब्रेकफास्ट है वो आई थिंक 12 नहीं 11 बज चुके हैं।
सुबह हमने चाय वगैरह पी ली थी और ब्रेड वगैरह खा लिए थे और लेट भी बहुत उठे थे। तो अब मैं नाश्ता कुछ इस तरीके से बना रही हूँ कि अब हमें सीधा 2-3 बजे से ही भूख लगे, उससे पहले ना बने। सो इसलिए तो मैं यहाँ रायता बना रही हूँ। तो यहाँ रायते में मैंने कुछ नहीं, मैंने काला नमक डाला है, वाइट नमक डाला है और इसके अंदर मैं मिर्च डाल दूँगी और जो बूंदी होती है ना वो डालूँगी। बूंदी एक्चुअली मेरे पास रखी हुई थी पर ये खुला हुआ पैकेट रखा हुआ था, इसी वजह से मैं इसको पहले साफ़ करूँगी, देखूँगी इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ है तो नहीं, तभी मैं डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा मसाला भी बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है पनीर। आप क्रश करके डालें, घिस के डालें, जैसे डालना है डालो। मैंने दोनों तरीके से डाला है क्योंकि मोटा मोटा भी मुझे अच्छा लगता है। तो बस अब 2 सेकंड्स के लिए मैंने ऑन रखी है गैस, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पकाती उस पनीर डालने के बाद, क्योंकि वो झिलविला सा हो जाता है पनीर। और मैं गैस बंद कर दूँगी अब बिल्कुल। 2 मिनट बस धनिया डाल दिया है और इसे कवर करके रख दिया है, जिससे धनिए की जो खुशबू है ना बहुत अच्छे से हो जाए। तो मेरी भुजिया रेडी हो चुकी है। यहाँ रायता मेरा रेडी है। रायते में भी मैंने धनिया डाल दिया है और अब बूंदी को बस मैं साफ़ करके देखूँगी कि कुछ है तो नहीं। और इसमें बस भुना हुआ जीरा पाउडर डालूंगी और मैं बिल्कुल फ्रेश भुना हुआ जीरा पाउडर डालती हूँ, मैं करके नहीं रखती हूँ, वैसे करके रख लेना चाहिए, पर खुशबू है ना ताज़ा ताज़ा भुने हुए में ज़्यादा अच्छी आती है। तो चलिए यहाँ पे मेरा भुजिया भी बन गई है, रायता भी बन गया है और अब आटा लगाना रह गया था, तो मैंने आटा लगा लिया है। और आज मैं आपको पराठे बनाना बताऊँगी, प्लेन पराठे। तो आप बोलेंगे इसमें क्या है, नहीं देखिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा, तब पता चलेंगे इसमें क्या है। बहुत से लोग शायद बनाते होंगे, मैं नहीं बनाती थी ऐसे, और बहुत ही टेस्टी लगे, सब लोगों को टेस्टी लगे बहुत ज़्यादा। तो चलिए आटा भी रेडी हो गया, अब हम बनाते हैं अपनी तैयारी आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये मैंने जीरा रख लिया है भूनने के लिए तवे पे अच्छे से, और अच्छे से भुन जाएगा फिर उसके बाद मैं पीस दूँगी। तो देखिए भुन गया, बिल्कुल लाइट ब्राउन भूनना है, नहीं तो काला काला हो जाता है। और अब इसके बाद देखिए हम इसको पीस देंगे, अच्छे से बढ़िया तरीके से पीसेंगे और बस अब रायते में डाल देंगे और बस हमारा रायता बिल्कुल रेडी है। तो देखिए हो गया ये अच्छे से। अब मैं इसको रायते में ऐड कर दूंगी। तो चलिए रायता भी बन चुका है, तो अब हम बनाते हैं पराठे फटाफट से। तो पहले मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो है ना आटे में लग जाता है और ब्राउन ब्राउन सा आता है। तो चलिए पहले हम निकाल लेंगे। घी बनाएंगे देसी घी के, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती, तो मैं इन सब के लिए ही बनाऊंगी और इन्हीं की ही क्योंकि पता है रिफ़ाइंड मेरे घर में ख़त्म हो गया है और मैं रिफ़ाइंड के पराठे खाती हूँ और ये सब घी के खाते हैं। तो अब इनको बनाती हूँ। ये मैंने सच कहूँ तो बहुत ही बड़े जो मास्टर हैं, शेफ़ हैं, जो मास्टर शेफ़ में भी आ चुके हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उनका देखा है ये तरीका और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया, रोटी मैंने बेल ली है, उस पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली और उसे दबा दिया, फिर घी डाला है। और आप चाहें अगर आपके आटे में नमक नहीं है, आज मैं भूल गई हूँ, नमक डाल लीजिए, लाल मिर्च डाल लीजिए, तो जो आपके पराठे ना बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप जैसा करना चाहें कर लीजिए। और इन पराठों की लेयरिंग आती है, थोड़ा सा मोटा बेलिएगा और घी अच्छे से लगाइए तो लेयरिंग आती है। तो जो लच्छा पराठे में लेयरिंग आती है ना, तो इसमें अलग आती है, मैं मानती हूँ, बट काफ़ी अच्छी लगती है। मेरे घर में थोड़े पतले पराठे खाए जाते हैं, पर अगर आप थोड़ा सा मोटा और खूब सारा घी डाल डाल के सेकेंगे ना, तो आपके पराठे बहुत गजब बनने वाले हैं। मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाए थे और 2 पराठे जब मैं देकर आई और फिर मैंने पूछा कि पराठे कैसे लग रहे हैं, तो कह रहे नहीं अच्छे लग रहे हैं, कुछ अलग लग रहे हैं। तो मैंने कहा ये कंटिन्यू करूँ या प्लेन ही बना दूँ, कह रहे नहीं नहीं इसी तरीके से बना जैसे अभी बना के दिए हैं। क्योंकि सच में जब कोई इंसान ऐसे कह दे तो पता चल जाता है कि हाँ चीज़ अच्छी लगी है। तो अब इसे हम ऐसे घी लगा लगा के अच्छे से दबा दबा के सेकेंगे बढ़िया तरीके से, तो हमारे जो पराठे हैं बहुत बढ़िया बनेंगे। तो देखिए दूसरा भी पराठा सिकने वाला है, पहला सिक चुका है। और देसी घी में धुआं बहुत उठता है यार, मैंने ये नोटिस किया है। तो यहाँ मैंने रायता रख दिया है और पनीर की भुजिया रख दी है। और चलिए फटाफट से दे आते हैं, सब वेट कर रहे हैं खाने का। तो अब एक 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 करके मैं दे के आऊँगी सबको। तो चलिए फटाफट से हमारा ये भी सीख गया है। 2 पराठे एक प्लेट में रख के दे के आती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा उनके साथ लग जाता है, या तो तनु बैठ के खाएगा पापा के साथ या महक बैठ के, सो इस वजह से मैंने 2 पराठे दिए। तो ये रेडी हैं, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं दे आती हूँ और फिर मिलती हूँ, ठीक है।
क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे मम्मी किस चीज़ की खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू। हेलो एवरीवन, बहुत लेट मिल रही हूँ, बल्कि शाम ही हो गई है, अंधेरा हो गया है। और यहाँ मैं आपको पता नहीं कैसी दिखाई दे रही हूँ, आई डोंट नो। हाँ, यहाँ लाइट नहीं है। तो अभी अभी देखिए मैंने कपड़े धोए हैं, दिख रहे हैं ना बाहर, ये देखो मशीन लगी हुई है, लास्ट वाला लॉट चल रहा है। और अभी बस सब लोग ऊपर चले गए हैं। आज है क्या है, संडे है ना, तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से सब लोग ऊपर गए हुए हैं, मतलब पूरे दिन बोर होते अब वो सब लोग ऊपर चले गए हैं। अभी मैं भी जाऊंगी, थोड़ा देर ऊपर टहलेंगे वगैरह में, फिर खाना पीना बनाऊंगी। अभी खाने पीने का कुछ भी जुगाड़ नहीं है। ये अपनी शटल कॉक ढूंढ रही हैं, आधा सामान इन्होंने गिरा दिया है। ये बेटा मैंने यहाँ ये जो आपने टेबल के नीचे घुसाया है ना सामान सारा, तो उनको उसी की स्थिति में रख दो जैसे रखा हुआ था। अपना सामान ढूंढने के चक्कर में दूसरा सामान खराब करते हो। तो अभी मैंने ना सर वॉश किया। मैं थोड़ा लेट ना आई थी क्योंकि बस ऐसे ही संडे में ऐसे ही हो रहा था, अंदर ही अंदर रहते। पता है फ्लैट्स में यही रहता है कि फ्लैट्स में ना कुछ मतलब कुछ ऐसा लगता है यार, ना कोई हमें देख रहा है ना हम किसी को देख रहे हैं। तो जब मर्जी नहाओ धो कुछ पता नहीं चलता, बाहर तो निकलना होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आज था संडे तो लेट नाश्ता हुआ आप लोगों को जैसा पता है, और काम भी लेट हुआ। और फिर बैठे बैठे कभी मूवीज़ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, ऐसे करते करते लेट हो गया। फिर मैंने कहा चलो कपड़े धो लेते हैं, थोड़ा इन्होंने हेल्प की कपड़े वगैरह धोने में। तो ये कपड़े धो के ऊपर चले गए, लास्ट वाला रहता है ड्राई हो रहा है वो, उसके बाद मैं कर दूँगी। तो चलिए मैं ये कपड़े कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ। और पता नहीं कैसे बातचीत कर पाऊँगी, अभी ऊपर जाऊँगी, उसके बाद खाने में भी लगना है। तो पता नहीं कैसे बातचीत हो पाती है नहीं हो पाती है, तो वो हम आगे देखते हैं। नहीं मिली, चलो कोई नहीं, खरीद ले, अब दूसरी ले आऊँगी और क्या कर सकते हैं। हाँ कल ले आएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से ये कपड़े का काम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? क्योंकि हाँ क्यों, इसको खोल के क्या करूँगी? आपके साथ चल रहे हैं इसलिए खोल दो। नहीं प्लीज फोन को। तो बस यहाँ पे मेरे लास्ट वाले ही रह गए थे। यहाँ का जो बल्ब है ना, यहाँ का कनेक्शन कुछ अलग है, सो इसी वजह से मैंने यहाँ का बल्ब हटा दिया। क्योंकि अंदर कुछ एक बटन है जिसे हम चलाते हैं, और उसको चलाते हैं तो यहाँ बाहर का भी बल्ब जलता है, तो चाहे वो दिन में हो रात में हो, एनी टाइम जलता रहता है। सो मैंने इसीलिए यहाँ से बल्ब उतार दिया। मैंने कहा चलो बाद में ना किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के कुछ करवाएंगे इसका। तो क्योंकि दो चीज़ों का एक ही सेम बटन हो रखा है, तो वो मुझे करना है। अब यहाँ काफ़ी कपड़े मैंने यहाँ पे सुखा दिए हैं, और थोड़े बहुत हैं जो मतलब डबल डबल करके डाल देते हैं, सुबह तक सब सूखे मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।